जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह न है केवल समाचार, यह है आपके विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद समीर उरांव जी। हम चलिए इनसे जुड़ते हैं और कई ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। जो सबसे पहले परिभाषा हम पूछते हैं कि सर, जब भी हम आदिवासी शब्द यूज करते हैं या बोलते हैं, फिर भी वो जो सबसे पहली झलक जो हमारे माइंड में आती है वह दबा, कुचला, सहमा। आज भी झारखंड के आदिवासी की परिभाषा यही है। आखिर यह कब बदलेगी? देखिए, आदिवासी की परिभाषा लोग जो है अपने हिसाब से देना शुरू कर देते हैं। देखिए, आदिवासी की परिभाषा ये दबा, कुचला, असहाय ऐसा नहीं है। अगर आदिवासी की परिभाषा अगर इस प्रकार से रहता, वो लोग इस प्रकार से रहते, तो देश की आज़ादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका इन्हीं आदिवासी लोगों में थी और उन्होंने ही प्रारंभ भी किया है। जो आज़ादी की लड़ाई 1857 से लोग शुरू करते हैं। 1784 में तिलका मांझी जी ने किस प्रकार से जो है ब्रिटिश कमिश्नर को घोड़े के ऊपर से तीर चलाकर उनको मार करके गिरा दिया और अपने जल जंगल जमीन पर अधिकार ना जमाने के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया। इसी प्रकार से वीर बुद्धू भगत भी 1827 से लेकर के 1832 तक पूरा आंदोलन किया, जो कि आज भी शिलान्यास में उनके नाम से जो है उनकी स्मृतियां हैं। सैकड़ों जनजाति महापुरुषों ने पूरे संघर्ष के बल पर समाज को भी आगे बढ़ाया, देश को भी आजादी दिलाया। ये दबे कुचले असहाय है क्या? नहीं। इतिहास में लेकिन आज लोकतांत्रिक की व्यवस्था में आजादी के बाद लगातार सत्ता में रहे कांग्रेस हो, उनके घटक दल के लोग हुए, चाहे कम्युनिस्ट के लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों को दबा कुचला, असहाय और अज्ञान बना दिया। मौजूदा स्थिति तो यही कहती है। इनको बार बार कहा गया कि तुम असहाय हो, तुम गरीब हो, तुम अज्ञान हो, तुम बेचारे हो, तुम लाचार हो, तुम निसहाय हो। ऐसा बोल बोल करके खुद सोचने लगा, अच्छा हम असहाय हैं, अच्छा शायद हम मतलब अज्ञान है। ये जो है उनके मन के अंदर में ये जो मानसिक जो है मानसिकता भरने का काम किया है। कभी भी जो है उनकी बात को सुनने का काम उस समय के सत्ता में रहने वाले, चाहे सरकार हो, उनके नेताओं नहीं किया। लेकिन आज जो है देश भर में जनजाति समाज का स्वाभिमान बढ़ रहा है, उसका विश्वास जग रहा है, सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जनजातियों के बीच में जाकर के उनके बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। आदिवासी ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर, जंतर मंतर पे आज भी आदिवासी बैठने वाले सरना कोड को लेकर के। देखिए, झारखंड सरकार से यह संभली नहीं तो फिर यह दिल्ली तक पहुंच गई है बात। देखिए, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये प्रक्रिया के आधार पर चलने वाला विषय है। ये अगर आपको दही खाना है तो दूध दूहते के साथ में दही नहीं मिलता है। अगर लोग किसी भी मांग को आज़ादी के पहले चाहे आज़ादी के बाद में भी आंदोलन किया है तो आंदोलन खड़ा होते के साथ नहीं हुआ है। हम एक मुखिया चुनते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी अधिकारों हक की सुरक्षा करेंगे, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री खुद यह बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं आदिवासी हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आदिवासी हैं इसीलिए उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद में रह करके जो करतूत कर रहे हैं, उस करतूती के कारण वो परेशानी में पड़ रहे हैं। ये तो महज एक आरोप है। अभी नहीं, आरोप नहीं है। आरोप कब होता है?
जब आप कुछ करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उनको आरोप किस बात का? कुछ ना कुछ ऐसा किए हैं, और सबके रखवाले कहीं ना कहीं कानून है, और कानून को संचालन करने वाले कई विभाग हैं, तो उनके नजरों में कहीं ना कहीं ये आरोपित हैं, इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं। वो आदिवासी हैं इसलिए परेशान नहीं हो रहे हैं। आदिवासी की गलत परिभाषा देने का प्रयत्न वो ना करें। सर, जिस तरह से संकल्प यात्रा लगातार झारखंड के कई जिलों में चल रही है, तो यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि कई ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जो शायद हम नहीं जानते हैं, हमारे समक्ष नहीं आता है, क्योंकि दूर दराज गांव एरिया में अभी भी जो आदिवासियों की जो हालत है वह काफी खराब है। देखिए, आदिवासियों के हालात अभी कि आदिवासी स्वभाव, आदिवासी समाज हमेशा से परोपकारी होता है, स्वाभिमानी होता है, संघर्ष करने वाला होता है, निडर होता है। वो गलत के सामने वो जो है अपने को झुकता नहीं है, सीना तान करके संघर्ष करता है। ऐसे में अगर वो आदिवासी वास्तव में रहते, आदिवासी स्वभाव का पालन करते, लेकिन वो भागे फिर रहे हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत किए हैं। आदिवासी संघर्ष करने वाला है, लड़ने वाला है, बेबाक बोलने वाला है, चूंकि वो ईमानदारी पूर्वक चलने वाला होता है। ईमानदारी जहां खसकी वहीं पर जो है उनकी नैया घिसकी, तो वही नैया घिसकता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो भागे फिर रहे हैं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह हमारे साथ समीर उरांव जी थी, जिनके साफ और सीधे तौर पर यह कहना है कि जो आदिवासी की परिभाषा है वह अब बदली है। जब इनकी सरकार थी तब आदिवासी काफी सशक्त और मजबूत थे अपनी जगह पर, लेकिन अभी यह जो परिभाषा है वह बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता और जो संकल्प यात्रा लगातार कई जिलों में चल रही है, उनसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर इनकी पार्टी को सरकार जरूर मौका देगी। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।